Assalamu alaikum students. Today we will discuss lecture number 6 of week number 6 of design and analysis of algorithm. In last lecture we had discussed the substitution method with the help of forward substitution, backward substitution and recursive tree method. In today's lecture we will discuss recurrence relation with the help of master theorem method, right? So let's start. Here we have another method to solve recurrence relation, but in this method we cannot solve every recurrence relation, we only solve a specific type of recurrence relations. इस method के जरिए this is the another method of solving recurrence relation, but as definition states that इस method के जरिए हम हर तरह की recurrence relation solve नहीं कर सकते, हम सिर्फ स्पेसिफिक तरह की रिलेशन ही रिकरेंस रिलेशन ही सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द पॉइंट इज हाउ वुड वी नो कि इसमें किस तरह की रिकरेंस रिलेशन सॉल्व होगी. ये आपको बताएगी इस रिकरेंस रिलेशन की जनरल फॉर्म, राइट. हियर वी हैव अ जनरल फॉर्म Tn इज इक्वल टू Atn डिवाइड बाय B प्लस f ऑफ n, right. Time complexity of n is equal to Atn divided by B plus f of n. Here we have a general equation of master theorem method. इस जनरल इक्वेशन के जरिए हम किसी भी रिकरेंस रिलेशन को, नॉट किसी भी स्पेसिफिक टाइप की रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि इस जनरल इक्वेशन की फॉर्म में होनी चाहिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ हियर वी हैव एग्जांपल Tn इज इक्वल टू 4Tn डिवाइड बाय 2 प्लस n. So when we start solving it, Tn is equal to 4Tn divided by 2 plus n, we call it equation number 1. From general equation, ऊपर हमारे पास जनरल इक्वेशन है, हम इस जनरल इक्वेशन को क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं. फॉर कंपैरिजन, Tn is equal to Atn divided by B plus f of n, we call it equation number 2. क्यों हम इसको नीचे क्यों लिख रहे हैं? So we can find the value of a, b and d. Why do we have to find out the value of a, b and d? यहां देखिए, we have some basic formulae to remember. Formulae obviously you know is the plural of formula. So here we have some basic formulae to remember. If f of n is equal to theta n की power d, n की power d, where d is greater or equal to 0, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, n हैज सम पावर, वो पावर 0 या 0 से ग्रेटर अगर है, सो वन ऑफ द 3 फॉर्मूला विल अप्लाई. इन तीनों में से कोई सा एक फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, ठीक है जी. सो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन बताएगी कि हमने इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट. अब इसको गौर से देखिए. ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है. जरा कर्सर को देखिए गौर से. ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 4. बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 2. एन की पावर क्या है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? एन की पावर डी. सो हियर वी हैव, जहां कोई पावर नहीं होती है वहां पावर 1 होती है. सो एन हैव पावर 1. सो टी एन इज इक्वल टू ए टी एन डिवाइड बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, विच मीन्स ए हमारे पास क्या है? 4 है. बी क्या है? 2 है. n की पावर d. सो अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन अगर हम इसको यूं लिखें, f ऑफ n इज इक्वल टू n की पावर 1 थीटा n 1. सो d हमारे पास क्या है?
1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बिकॉज 4 विच इज a इज ग्रेटर देन 2, 4 क्या है, a से ग्रेटर है, विच इज a इज ग्रेटर देन b की पावर d। ठीक है जनाब, a इज ग्रेटर देन b की पावर d, इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा, सो वी कैन चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ठीक है जनाब, सो वी कैन चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। फिर से देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम जनरल इक्वेशन। हमने जनरल इक्वेशन से a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2 और n की पावर d अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2 एंड n की पावर 1 है, तो d क्या हो गया, 1 हो गया। 4 इज ग्रेटर देन 2, a इज ग्रेटर देन b की पावर d, इस फॉर्म में हमने इसलिए लिखा, सो वी कैन चूज द अप्रोप्रिएट फार्मूला। अब जरा यहां गौर से देखिए, क्या फर्स्ट इक्वेशन के साथ ये फार्मूला मैच कर रहा है, नो। क्या सेकंड इक्वेशन के साथ ये फार्मूला मैच कर रहा है, ये वाली जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या सेकंड फार्मूले के साथ मैच कर रही है, नो। क्या थर्ड फार्मूले के साथ मैच कर रही है, यस। इफ a is greater than b की पावर d, so we will have to use this formula, थीटा n की पावर log b of a। तो मुझे ये बताइए, इसकी जगह a is greater than b की पावर d की जगह मैं ये लिख सकता हूं जनाब, ये सिलेक्टेड एरिया, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो हमने क्या लिखा यहां पर, देखिए थीटा n log b ऑफ a, यहां देखिए, यहां से हमने लिख लिया। ठीक है जी, उसके बाद b क्या है हमारे पास, 2 है, b की जगह 2 लिख दिया। a क्या है, 4 है, a की जगह हमने 4 लिख दिया। उसके बाद थीटा log 2, 4 को मैं ब्रेक कर लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जनाब, कर सकता हूं ब्रेक, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस एक 2 को, इसको मैंने क्या किया, n के ऊपर शिफ्ट कर दिया, थीटा n स्क्वायर। बाकी मेरे पास क्या बचा, log 2 ऑफ 2। सो log 2 ऑफ 2 यू कैन चेक इन अ कैलकुलेटर, आंसर वुड बी 1। तो tn इज इक्वल टू थीटा n स्क्वायर 1। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गिवन रिकरेंस रिलेशन वुड बी थीटा n स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा आपने, आपने सिर्फ a, b और d की वैल्यू रिट्रीव करनी है गिवन रिकरेंस रिलेशन से, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से a, b और d की वैल्यू इजीली आप रिट्रीव कर सकते हो। उसके बाद आपने फॉर्मूले में पुट करना है और फॉर्मूला खुद ब खुद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करके आपके सामने ले आएगा। ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। Now here we have another example, Tn is equal to 3Tn divided by 2 plus n square, right? Here we have another example. Solve करते हैं, Tn is equal to 3Tn divided by 2 plus n square, we call it equation number 1. From general equation, Tn is equal to Atn divided by b plus f of n, we call it equation number 2. a क्या है, 3 है आपके पास, कर्सर को देखिए, a क्या है 3, कंपेयर कर रहा हूं इससे। b क्या है 2, ठीक है, और d क्या होता है n की पावर d। देखिए यहां देखिए फार्मूले में हमने देखा था d क्या होता है n की पावर d। सो d क्या है n की पावर, सो d क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा यहां आपने एक चीज का ख्याल करना है कि आपने d की पावर अप्लाई करने के बाद ये देखना है कि a ग्रेटर है या b ग्रेटर है। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो 3 क्या है, लेस है, 3 जो है वो ग्रेटर है 2 से, लेकिन जब मैं पावर अप्लाई करूंगा b के ऊपर तो 3 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 4 से। ठीक है जी, 3 इज लेस देन 4 आफ्टर अप्लाइंग पावर। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, a लेस देन b की पावर d, ये हमने ऐसे क्यों लिखा,
सो वी कैन चूज द अप्रोप्रिएट फार्मूला। अब जरा गौर से देखिए, a लेस देन b की पावर d फार्मूला जो हमारे पास लिस्ट ऑफ फार्मूली है, उसमें कौन सा फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है? जरा गौर से देखिए, क्या ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a लेस देन b की पावर d? फिर देखिए, बिल्कुल हो रहा है। तो यानी कि यहां पर हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है? फर्स्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट फार्मूले के अगेंस्ट टी एन इज इक्वल टू थीटा एन की पावर डी। इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं कॉपी करके नीचे शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय कंपेयरिंग इट मैचेस विद कंडीशन 1 इन फॉर्मूली लिस्ट। सो यहां पे हमने क्या किया, a लेस देन b की पावर d की जगह ये फार्मूला लिख दिया, थीटा एन की पावर डी। सो टी एन इज इक्वल टू थीटा एन स्क्वायर। सो दिस वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन। ठीक है जनाब, बहुत इजी है, सिर्फ आपने ए बी और डी की वैल्यू रिट्रीव करनी है, फॉर्मूले में पुट करना है, बाकी काम फॉर्मूला खुद ब खुद करेगा। गॉट इट? So here we have some practice problems. DIY, do it yourself, ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी परफेक्शन डेवलप होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फ्यू मोर वेरिएशंस ऑफ मास्टर थ्योरम मेथड, which means we have some more formulae to remember. हमारे पास कुछ मजीद फार्मूले हैं मास्टर थ्योरम मेथड के। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में हमने अभी कुछ एग्जांपल्स देखी। अब अगर हमारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में लॉगैरिथम भी आ जाए तो फिर हमारे पास कौन सी जनरल इक्वेशन है? हियर वी हैव अनदर जनरल इक्वेशन, Tn is equal to Atn डिवाइड बाय b प्लस थीटा n की पावर k log की पावर Pn। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूले देखने में आपको खौफनाक लग रहे हैं, बट बिलीव मी ये फार्मूले बहुत इजी हैं। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन फार्मूलाज को आपने, या लिस्ट ऑफ फार्मूली को आपने समझना है। फार्मूला नंबर 1 क्या कहता है? इफ a इज ग्रेटर देन b की पावर k, सो इसके अगेंस्ट वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला विच इज Tn इज इक्वल टू थीटा n की पावर log b ऑफ a। इफ a इज इक्वल टू b की पावर k, सो वी विल हैव टू यूज वन ऑफ थ्री फार्मूलाज। अब a इज इक्वल टू b की पावर k है, सो इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये हमें p की वैल्यू बताएगी। अगर p की वैल्यू लेस देन -1 है तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर p की वैल्यू इक्वल टू -1 है सो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है सो ऑब्वियसली वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है जनाब, थर्ड कंडीशन क्या है? इफ a लेस देन b की पावर k, सो वी विल अप्लाई वन ऑफ दीज टू फार्मूलाज। इफ p इज लेस देन 0, वी विल अप्लाई दिस वन। इफ p इज ग्रेटर देन 0, वी विल अप्लाई दिस वन। ठीक है जनाब, सो ये आपने फार्मूलाज, लिस्ट ऑफ फार्मूली आपने याद रखने हैं, और ये जनरल इक्वेशन से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। Here we have a example, Tn is equal to 2Tn divided by 2 plus n log n. First of all, क्या करना है हमने? Just like previous example, by comparing with journal form, हम यहाँ पर journal form लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने journal form लिख दी ताकि हमें वैल्यू रिट्रीव करने में आसानी रहे। ज़रा माउस को देखिए, कर्सर को देखिए गौर से। A की जगह क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? 2 लिखा हुआ है। b की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। n की पावर क्या है? k है। सो n की पावर 1, k क्या हो गया? 1 हो गया। log की पावर क्या है? p है। सो log की पावर क्या है? 1 है। p 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि
अप्रोप्रिएट फॉर्मूला चूज करना है। ए इज इक्वल टू बी, ए भी 2 है, बी भी 2 है और के 1 है। तो जरा गौर से देखो, ये फॉर्मूला बनता है ए इज इक्वल टू, सॉरी, ये देखिए ये फॉर्मूला बनता है ए इज इक्वल टू बी की पावर के। ठीक है जी, ए इज, यही फॉर्मूला बनता है। अच्छा, अब देखिए ये फॉर्मूला लिस्ट ऑफ फॉर्मूली में किस फॉर्मूले से मैच करता है? क्या इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है? नो। क्या इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है? जी हां, बिल्कुल, ए इज इक्वल टू बी की पावर के। ये सेकंड फॉर्मूले से हमारी कंडीशन मैच होती है। अब इन तीनों में से हमने कौन सा फॉर्मूला चूज करना है, ये हमें पी की वैल्यू बताएगी। वापस आइए, देखिए जनाब, पी की वैल्यू क्या है आपके पास? पी की वैल्यू आपके पास, और से देखिए क्या है, पी की वैल्यू आपके पास 1 है, राइट। अब वापस आइए फॉर्मूले की लिस्ट में। अगर 1 लेस देन -1, क्या 1 लेस देन -1 होता है? नो। क्या 1 इक्वल टू -1 होता है? नो। क्या 1 ग्रेटर देन -1 होता है? यस। विच मीन्स के वी विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम कॉपी करके अपने सॉल्यूशन में ले जाते हैं। यहां पर देखिए, सिंस इट इज मैचिंग विद कंडीशन 2 विच इज a इज इक्वल टू b की पावर k, now we will check the condition of p. So we have p is equal to 1, so p is greater than -1 in formula, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला कॉपी कर दिया। फिर से देखिए, p इज ग्रेटर, यानी 1 इज ग्रेटर देन -1, तो हमने ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, ठीक है, n log b of a डॉट log p प्लस 1 n, ये हमने कॉपी करके यहां लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? लेट्स मूव ऑन। n log 2 ऑफ a, b क्या है? 2 है, a क्या है? 2 है, डॉट p क्या है? 1 है, 1 प्लस 1, 1 p की जगह और 1 फॉर्मूले का, और n आपके पास एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, log 2 ऑफ 2 क्या होता है? n log 2 ऑफ 2 1 होता है। log स्क्वायर 1 प्लस 1 log square n. So the final complexity would be Tn is equal to theta n log square n is the time complexity of this recurrence relation. T of n is equal to n log square n is the time complexity of this recurrence relation. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब आपको अंदाजा हुआ, जो आपको खौफनाक फार्मूले लग रहे थे वो बिल्कुल भी खौफनाक नहीं थे। आपने ए, बी, के और पी की वैल्यू रिट्रीव करनी है विद द हेल्प ऑफ जनरल इक्वेशन, और उसके बाद फॉर्मूला खुद आपको बताएगा कि आपने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। हियर वी हैव अनदर एग्जांपल। Tn is equal to 3Tn divided by 3 plus n divided by 2, right? So by comparing with general form, Tn is equal to Atn divided by b plus theta n की पावर k log की पावर Pn, ये इसकी जनरल फॉर्म है। कंपेयर कीजिए, a क्या है, कर्सर देखिए 3, b क्या है 3, n की पावर क्या है k, n की पावर k है, और यहां n की पावर क्या है 1, सो k इज इक्वल टू 1। log यहां पर गिवन नहीं है, सो व्हेन द log इज मिसिंग तो p की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है जनाब, अब यहां पर देखिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन भी किससे मैच कर रही है? इट इज मैचिंग विद कंडीशन 2 विच इज a इज इक्वल टू b की पावर k। ऐसा ही है, a इज इक्वल टू b की पावर k। अब आपने फॉर्मूले में देखिए किससे मैच कर रहा है ये?
देखिए गौर से देखिए, क्या इससे मैच कर रहा है स्टूडेंट? नो। क्या इससे मैच कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। a इज इक्वल टू बी की पावर के, अगेन हमारे पास सेकंड फार्मूला आ गया। अब आपने p की वैल्यू से इन तीनों फार्मूले, लिस्ट ऑफ फार्मूली से आपने पिक करना है। तो p की वैल्यू क्या है? याद करो, 0। क्या 0 लेस देन -1 होता है? नो। क्या 0 इक्वल टू -1 होता है? नो। क्या 0 ग्रेटर देन -1 होता है? यस। विच मीन्स के we will have to use this formula. So let's copy this formula and paste it over here. इस फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और यहां लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू थीटा एन की पावर लॉग बी ऑफ ए डॉट लॉग पी प्लस 1 एन। बी की वैल्यू क्या है? 3 है, बी की जगह 3 लिख दिया। ए की वैल्यू 3 है, ए की जगह 3 लिख दिया। डॉट लॉग पी की वैल्यू 0 है, 0 लिख दिया, प्लस 1 एन। log 3 ऑफ 3 क्या होता है? 1 होता है। यू कैन चेक इट इन ए साइंटिफिक कैलकुलेटर। log 0 plus 1 log 1 n as it is. So Tn is equal to time complexity of n is equal to theta n log n is the ultimate time complexity of the given इस रिकरेंस रिलेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है? थीटा एन लॉग एन। theta n log n is the time complexity of this recurrence relation. ठीक है स्टूडेंट्स, आसान है। इसकी भी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने आपकी आसानी के लिए दी हैं। डू इट योर सेल्फ। हेयर वी हैव टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होंगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको रिकरेंस रिलेशन देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि ये रिकरेंस रिलेशन किस मेथड से सॉल्व होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं। मजीद कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो और क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एट द एंड ऑफ दिस वी कंक्लूड टुडेस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।